आपको आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि यह एक पॉलिटिकल साइंस का सेमेस्टर वाइज पेपर था, ठीक, बीए का। और मुझे लगा कि यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है और हर फील्ड में आता है, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ मैं इसे बनाऊँ और हर क्वेश्चन को समझिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी का अपना अपना कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। जैसे ये पॉलिटिकल है तो किसी का अपना सब साइंस होता है, सोशल हिस्ट्री होते हैं, ठीक। तो उसके आधार पर हमें हर क्वेश्चंस को समझना चाहिए और देखना चाहिए कि कोई क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चंस है। पहला है यहाँ पर कि तुम दूसरों के प्रति वैसा ही बर्ताव करो जिसकी तुम दूसरों से अपने प्रति आशा करते हो। किसने कहा है? लॉक ने कहा है, ठीक। जो मैंने पहले से ही आंसर लगाया है। आगे है सेकंड क्वेश्चन है सुखवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मिल ने, ठीक। थर्ड है राज्य एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का दमन करता है। किसने कहा था? तो किसने कहा था? मार्क्स ने कहा था। फोर्थ है मेरी वोलस्टोनक्राफ्ट ने रूसो की आलोचना किस पुस्तक में की है? किस पुस्तक में की है? ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन। ओके, नेक्स्ट है मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट ने समर्थन किया। इसका किया था, सभी चीज़ का किया था, स्वतंत्रता और समानता का, लैंगिक तथा वर्ग समानता का, अधिकार तथा प्रतिनिधित्व का, ठीक। यानी इसमें आंसर होगा उपयुक्त सभी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है निम्न में से किसने सबसे पहले नारीवादी अधिकारों की मांग की? देखिए मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट ही थे जिन्होंने सबसे पहले नारीवादी अधिकारों की मांग किए थे। आगे है 7 है रोजा लक्जमबर्ग का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था? पोलैंड में हुआ था, ठीक। नेक्स्ट है रोजा लक्जमबर्ग की रचना क्या है? द ऑक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल। ओके, यह इनका रचना था। नेक्स्ट है जॉन रॉल्स की रचना क्या है? अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। क्या है? ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। 10 है जॉन रॉल्स ने आलोचना की थी, किस चीज़ की आलोचना किया है उन्होंने? उपयोगितावाद का किया था उन्होंने आलोचना, ठीक। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस एंड इट्स मोड्स के लेखक कौन है? एम.जे. ओक्साट। ओके, एम.जे. ओक्साट थे। 12 नंबर है क्वेश्चन एम.जे. ओक्साट संबंधित थे किससे? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वो संबंधित हैं, ठीक। थिंकिंग एंड मॉरल थिंकिंग लिखी गई है क्या? हाँ, हन्ना ऑर्डेट में की गई, ठीक। हेगल का दर्शन निम्न में से किस वाद का आधार है? साम्यवाद का। किस वाद का आधार है? साम्यवाद का आधार है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 किसने प्राकृतिक अवस्था को शांति, सद्भाव, आपसी सहयोग और आत्म संरक्षण की अवस्था कहा है? लॉक ने कहा है। कितना अच्छा बात कहा है। और 75 क्वेश्चन है, ठीक। 2 घंटे का पेपर होता है ये। एपिक्यूरियन वाद के प्रणेता थे, एपिक्यूरियस थे, ठीक। जेनो संबंधित है किससे? स्टोइक वाद से है। सद्गुण ही ज्ञान है किसने कहा था? सुकरात ने कहा था। प्लेटो में सुकरात का पुनः अभ्युदय हुआ किसका? बार्कर का। रिपब्लिक राजनीति पर लिखी हुई पुस्तक ही नहीं बल्कि शिक्षा पर लिखी गई उत्कृष्ट रचना है, किसने कहा था? रूसो ने। नेक्स्ट है प्लेटो के आदर्श राज्य निर्माण में कौन सा वर्ग सम्मिलित नहीं है? दास वर्ग। 22 प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, बताइए? गणित। गणित के सबसे बड़े वो कहीं न कहीं विधाता थे। 23 राज्य व्यक्ति से पूर्व है, किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। अरस्तु ने कहा था जो स्टेट होता है, जो राज्य होता है ना, वो व्यक्ति से पहले आता है, अरस्तु ने कहा था। नेक्स्ट
कुछ व्यक्ति शासन करने के लिए पैदा होते हैं और कुछ शासित होने के लिए किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। अरस्तु जिसे आदर्श राज्य मानता है वह प्लेटो का द्वितीय श्रेष्ठ राज्य है। किसका कथन है? सेबाइन का। 26 अरस्तु के अनुसार कुलीन तंत्र का विकृत रूप है। क्या है? धनिक तंत्र या वर्ग तंत्र है। ठीक। नेक्स्ट है राज्य की उत्पत्ति जीवन की आवश्यकताओं से हुई है किंतु उसकी सत्ता श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए बनी हुई है। किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। ठीक। 28 समय की दृष्टि से परिवार पहले है किंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है। अरस्तु ने कहा था ये चीज़। 29 सिसरो की रचना। अब भाई सिसरो की रचना, इनका सभी रचने थे। डी रिपब्लिका, डी लेगिबस, डी ऑफिसिस, ये सभी रचनाएं सिसरो के ही थे। ठीक। लास्ट है सिसरो का श्रेष्ठ शासन है। क्या है? उपयुक्त का मिश्रित रूप है। ठीक। मतलब ऊपर का दोनों है ना, राजतंत्र और कुलीन तंत्र, वो मिश्रित रूप है। ठीक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।